जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में कई ऐसे मुख्य गवाह सामने आए थे जिन्होंने समय समय पर यह बात रखी थी कि उनके पास निधन के सबूत हैं, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनको सिर्फ झूठा ही साबित पाया गया था। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त सुनील शुक्ला को लेकर दावा किया गया था कुछ दिनों पहले कि उनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि दिशा सालियान के निधन नहीं बल्कि उनकी जान ली गई थी। सुनील शुक्ला ने मामले की सीबीआई जांच की अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में की। गौरतलब है कि दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और सुशांत के निधन के कुछ दिनों ही पहले 8 जून को दिशा की उनकी बिल्डिंग से गिरने की वजह से जान चली गई थी, जिसे अपनी ही जान लेने का मामला करार दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पटानी का कहना था कि दिशा के निधन के बाद सुशांत काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, खाना खाना तक बंद कर दिया था। वहीं सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर में कहा था कि सुशांत डरा था कि रिया इस केस में उसे फंसा देगी, यानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील ने बहुत ही सोच समझकर ये याचिका दायर की, लेकिन दोस्तों आप भी कल्पना कीजिए कि केस के 4 महीने बीत जाने के बाद इन गवाहों की आंखें अब खुल रही हैं जब पूरा मामला ठंडा पड़ गया है। ऐसे में इनको खुलासा तब करना चाहिए था जब निधन के 4 दिन बीते थे, ना कि 4 महीने। ऐसे में इन पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनकी सारी बातें सच हों और अपराधियों का पर्दाफाश हो। उनका कहना है कि जब सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही है तो सीबीआई को ही दिशा सालियान केस का भी जांच करना चाहिए, क्योंकि दोनों केस आपस में कनेक्शन रखते हैं। इस बात का उनके पास सबूत है। सुनील का दावा है कि उनके पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत है जिनसे साबित हो सकता है कि दिशा सालियान का निधन संदिग्ध है और उसे अपने जान लेने का मामला खारिज देना बिल्कुल गलत है। सुनील का कहना है कि उनके पास इस केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो सीबीआई के सामने ही पेश करेंगे। सुनील ने अपनी पिटीशन में मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि दिशा के निधन की जांच में मुंबई पुलिस ने बहुत ही अहम पहलुओं पर नज़रअंदाज किया, जैसे कि उनके निधन के 2 घंटे तक उनका फ़ोन चालू था और इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पिटीशन में ये भी पूछा गया कि दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय फरार क्यों हैं और उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद क्यों हैं, रोहन राय का फ़ोन भी स्विच ऑफ क्यों है। सुनील की इस पिटीशन में ये भी साफ है कि पड़ोसियों के दिए बयान था कि दिशा के घर पार्टी चल रही थी। ऐसे में पार्टी में जो लोग मौजूद थे, दिशा के निधन के बाद उनके बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिशा सालियान की जो शरीर था उनके कंपाउंड से बहुत दूर मिला था। ये दूरी कम से कम 10 से 15 मीटर की थी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपनी ही जान लेने की कोशिश करे और बॉडी कंपाउंड से दूर गिरे। गौरतलब है कि दिशा के निधन की रात के सीसीटीवी फुटेज भी मुंबई पुलिस को नहीं मिल पाए, जिससे साफ ही पता चलता है कि उस रात कुछ ना कुछ बड़ा हुआ था, लेकिन उसका खुलासा किसी के द्वारा नहीं हो सका है। गुजारिश है कि अगर फिर से इस केस की जांच सीबीआई करती नजर आए। सीबीआई पर पूरा भरोसा है पूरे देश को। आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।